नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ टीवी पर। सो फाइनली ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच एक मच एंटीसिपेटेड मीटिंग संपन्न हुई। इस मीटिंग को लेकर खासा एक्साइटमेंट थी और एक्साइटमेंट सिर्फ इसलिए नहीं थी कि रशिया यूक्रेन वॉर पर इस मीटिंग में आगे की रणनीति तय होनी थी, बल्कि इसलिए भी थी क्योंकि पिछली बार जब ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलने आए थे तो काफी कलेश हो गए थे। सबसे पहले तो ट्रंप को ज़ेलेंस्की का एक प्रॉपर फॉर्मल सूट में ना होना पसंद नहीं आया था। एक रिपोर्टर ने इस पर ज़ेलेंस्की से सवाल भी पूछे थे कि ज़ेलेंस्की यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने आए हैं और एक प्रॉपर सूट में क्यों नहीं है। ज़ेलेंस्की उस वक्त एक कॉम्बैट टाइप यूनिफॉर्म में थे। इसके अलावा रकस इस बात पर भी हो गया था जब वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने इस बात पर एतराज जताया था कि ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को एक बार भी थैंक यू नहीं बोला। अच्छा खासा तमाशा हो गया था उस बात पर इस बार ज़ेलेंस्की पूरी तैयारी के साथ आए थे। अपने सपोर्ट के लिए अपनी पूरी यूरोपियन कीर्तन मंडली को भी साथ लाए थे कि अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो ये कीर्तन मंडली डोनाल्ड ट्रंप की महिमा का गुणगान करने लगे। अच्छा, ज़ेलेंस्की इस बार एक फॉर्मल अटायर में भी आए, हालांकि एक प्रॉपर सूट वो भी नहीं था, पर फिर भी ट्रंप को पसंद आया। रिपोर्टर्स ने तारीफ भी की। इनफैक्ट सेम रिपोर्टर ने तारीफ की जिसने लास्ट टाइम ज़ेलेंस्की का सूट में ना होने पर सवाल उठाए थे। President Zelensky, you look fabulous in that suit. I said the same thing. Yeah, you look good. I said the same thing. Yeah, looks good on I you. said the one that attacked you last time. See, now he's I remember that. Yeah, I apologize to you. You look wonderful. No, my first question for you, President Zelensky. In the same suit. You see, I changed. You are not. Maybe yours is much better. तो ज़ेलेंस्की इस बार काफी तैयारी से थे। थैंक यू भी इन्होंने खूब बोला, इनफैक्ट दिल खोल के बोला। ज़ेलेंस्की ने कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर प्रेसिडेंट, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स, पर्सनल एफर्ट्स टू स्टॉप किलिंग एंड स्टॉप दिस वॉर, थैंक यू। तो इस बार इनके थैंक यू से वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी संतुष्ट थे। अच्छा, ज़ेलेंस्की ने इस बार ट्रंप को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ज़ेलेंस्की ने यूएस फर्स्ट लेडी का जिक्र किया, मेलिना ट्रंप, जिन्होंने पुतिन को एक लेटर भेजा था यूक्रेन में किडनैप हुए बच्चों के सिलसिले में। ज़ेलेंस्की ने इस बात के लिए यूएस फर्स्ट लेडी को भी थैंक यू बोल डाला। अपने साथ आए हुई पूरी यूरोपियन कीर्तन मंडली को भी थैंक यू बोला कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को वो कहने लगे कि भाई तुमने ट्रंप को तो थैंक यू बोल दिया, हमको भी बोल देते। तो ज़ेलेंस्की ने थैंक यू बोलते हुए कहा, वी आर गोइंग टू हैव लीडर्स हु आर अराउंड अस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑल पार्टनर्स अराउंड यूक्रेन सपोर्टिंग अस, थैंक यू टू देम। और फिर लास्ट में डोनाल्ड ट्रंप को फिर से एक बार थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन्विटेशन। तो इतने थैंक यू बोले ज़ेलेंस्की ने। खैर, अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि आखिर इस मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकला। तो पहले ट्रंप और ज़ेलेंस्की की 1-to-1 मीटिंग हुई। इसके बाद सबकी एक ग्रुप मीटिंग हुई। लगभग 2 घंटे मीटिंग चली। मामला ओवरऑल शांत ही रहा। सबने बहुत नपातुला बोला। इनफैक्ट जितना भी बोला उसमें मैक्सिमम ट्रंप की महिमा का गुणगान ही था कि ट्रंप की वजह से ये नौबत आई कि पीस डील होने वाली है। तो सबने काफी अच्छा बोला। पर फिर भी जर्मनी के चांसलर फ्राइडरिच मर्ज और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने पीस डील से पहले सीज फायर होने पर जोर दिया। मर्ज ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अगली मीटिंग बिना किसी सीज फायर के पॉसिबल है। दरअसल यूरोपियन लीडर्स और ज़ेलेंस्की पहले सीज फायर चाहते हैं और फिर उसके आगे जो भी पीस डील हो उसकी चर्चा शुरू हो सके। ट्रंप का भी यही स्टैंड हुआ करता था तब तक जब तक ट्रंप अलास्का में जाकर पुतिन से मिल नहीं आए। अब ट्रंप को भी सीज फायर इंपॉर्टेंट नहीं लगती। ये जल्दी से जल्दी पीस डील कराना चाहते हैं। इनफैक्ट ट्रंप ने यह भी कहा कि मैंने बिना सीज फायर के बहुत सी पीस डील कराई है। हालांकि इस बार इन्होंने भारत पाकिस्तान का यहाँ पर नाम नहीं लिया, पर यह दिखाया कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि जल्दी से जल्दी पीस डील हो सके। मे बी इसलिए क्योंकि इनको अपने नोबेल प्राइज का इंतजार है। तो यहाँ पर ट्रंप चाहते हैं कि पीस डील पर बात हो पर सीज फायर के बिना हो। मतलब एक तरफ वॉर भी चलती रहे और दूसरी तरफ समझौते पर बातचीत भी चलती रहे। अच्छा, इसके अलावा बात सिक्योरिटी गारंटी पर भी हुई कि एक बार पीस डील हो जाए तो ये इंश्योर किया जाए कि रशिया फिर से यूक्रेन पर अटैक ना करे। फिर से इसलिए क्योंकि 2014 में अटैक किया था तो क्रीमिया ले गया, इसमें अटैक किया तो वॉर अभी भी चल रहा है। इसलिए जरूरी है कि ऐसा तीसरी बार ना हो। बातचीत में इस पर कई पॉसिबिलिटी सामने आई। हालांकि नेटो की मेंबरशिप के बारे में किसी ने बात नहीं की क्योंकि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर दिया था। तो बात यहाँ पर यह हुई कि नेटो की मेंबरशिप के बिना कैसे यूक्रेन के लिए नेटो का आर्टिकल 5 जैसा कोई अरेंजमेंट किया जाए। नेटो का आर्टिकल 5 जो कलेक्टिव डिफेंस को डिफाइन करता है, जिसमें एक मेंबर कंट्री पर अटैक सारी मेंबर कंट्रीज पर अटैक माना जाता है, कुछ वैसा ही अरेंजमेंट यूरोपियन लीडर्स यूक्रेन के लिए चाहते हैं। मतलब कुछ ऐसा कि ऑफ द रिकॉर्ड यूक्रेन को नेटो का मेंबर बना दिया जाए। यूक्रेन को वो सारे बेनिफिट्स मिले जो एक नेटो मेंबर को मिलते हैं। इसी बीच ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को 90 बिलियन वर्थ के वेपन परचेज का भी लालच दिया ताकि ट्रंप इस बारे में आगे सोचे। इनफैक्ट यूएस बूट्स ऑन द ग्राउंड की भी चर्चा हुई। ट्रंप से यह भी पूछा गया कि क्या इस सिक्योरिटी गारंटी के अंदर यूएस के ट्रुप्स यूक्रेन में डिप्लॉय किए जाएंगे, ऐसा कुछ जो पुतिन कभी होने नहीं देंगे। लेकिन ट्रंप ने इस पर कुछ नहीं कहा। ट्रंप ने ना इस पे हाँ कहा, ना ट्रंप ने इस पे ना कहा। ट्रंप ने बस इतना कहा कि जो भी होगा वो पता चल जाएगा। देखिए, यूरोपियन लीडर्स पहले ही ऐसा कुछ प्लान बना चुके हैं।
एक ग्रुप बनाया था इन लोगों ने, कोalition ऑफ द विलिंग्स, जिसकी मेंबर कंट्रीज अपनी अपनी सेनाएं एज अ पीस कीपिंग फोर्सेस यूक्रेन में तैनात करेंगी। हालांकि रशिया ने ऐसे किसी अरेंजमेंट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। तो घूम फिर के ये कहा जा सकता है कि फिलहाल ये मीटिंग हो गई है। अब आगे एक ट्राइलेटरल फॉर्मेट पर ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की मिलेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। और इसके बाद अगर सब ठीक रहा तो पुतिन और ज़ेलेंस्की 1-to-1 मीटिंग करेंगे। देखिए, इस पूरे ओकेजन में कि जो व्हाइट हाउस में हुआ है, इसमें यूरोपियन लीडर्स और ज़ेलेंस्की का बस एक ही ऑब्जेक्टिव था कि ट्रंप को नाराज नहीं करना है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं कहा गया जिससे कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा हो। जिन पॉइंट्स पे यूक्रेन और यूरोपियन कंट्रीज एग्री नहीं करती हैं, उन सारे पॉइंट्स की चर्चा ही नहीं हुई। इनफैक्ट सारे लीडर्स ने जब भी बोला तब ट्रंप की तारीफ में कसीदे ही पढ़े। डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी मीटिंग में एक बार भी नाराज नहीं हुए, एक बार भी डिस्कम्फर्ट नहीं हुए, और यही इस मीटिंग का पॉजिटिव आउटकम है। बाकी रशिया यूक्रेन वॉर की कहानी जस की तस है। चलिए, मीटिंग संपन्न हुई, अगली मीटिंग यूरोप में होनी है। अब ये जो कीर्तन मंडली यहाँ से जाएगी, ये वहाँ बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे कि ट्रंप को वापस बोतल में कैसे उतारना है। तो देखिए क्या होता है आगे। जैसा भी होगा अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, तो जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।